हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग दुनिया की सबसे पहली नर्स के बारे में जानेंगे, वो कौन थी और उनके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। ठीक है, उनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था। ठीक है, और उनका डेथ 13 अगस्त 1910 को हुआ था। उनका प्लेस इटली था, इसलिए हम लोग नर्स डे 12 मई को मनाते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज लेडी विथ द लैम्प। वो जो लेडी थी उनका सिंबल हम लोग लैम्प दिए। क्यों दिए? क्योंकि वो जो लोगों के हेल्प करने जाती थी अंधेरी रातों में। कब? अंधेरी रातों में जब लोगों को हेल्प करने जाती थी तो कुछ नहीं, बस एक लैंप लेती थी, इसलिए उनका सिंबल लैंप दे दिया गया। ठीक है, फादर एंड मदर ऑफ नर्स के फादर एंड मदर कौन थे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्योंकि नर्स को फादर एंड मदर दोनों ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल को माना गया है। ठीक है, अब लोग पढ़ेंगे फुल फॉर्म ऑफ नर्स। ठीक है, एन से होता है नोबिलिटी यानी ज्ञान, नॉलेज। एन से होता है अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी। आर से होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व। एस से होता है सिंपैथी यानी सहानुभूति। और ई से होता है इफिशियंसी यानी क्षमता। एक नर्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए? उसके अंदर ज्ञान भी होना चाहिए, समझदारी भी होना चाहिए। अगर ज्ञान रहे समझदारी ना रहे तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए उसके अंदर समझदारी भी होना चाहिए और उसके अंदर उत्तरदायित्व भी होना चाहिए। क्योंकि जो पेशेंट आएंगे अगर कोई चीज़ मना करते हैं तो उसको उसका बात मानना चाहिए, ये उसका उत्तरदायित्व बनता है। उसके बारे में उसको समझाएं और उस पेशेंट को, और फिर भी ना बोले तो उसका उत्तरदायित्व बनता है कि वो ना माने, अपने मन से कोई भी काम ऐसा ना करे जो पेशेंट को मंजूर नहीं है। ठीक है, और उसके अंदर सहानुभूति भी होना चाहिए। मान लो कोई पेशेंट अगर कुछ बोल देता है तो उसके अंदर ये होना चाहिए कि उसको वो सह ले और कुछ पेशेंट को ना बोले। क्योंकि पेशेंट का तबीयत जब ठीक नहीं रहता है तो पेशेंट कुछ भी बोलता है, तो इसलिए उसके अंदर सहानुभूति भी होना चाहिए कि पेशेंट अगर कुछ बोल रहा है तो उसको सह ले। और उसके अंदर क्षमता भी होना चाहिए कि वो जो काम कर रही है वो कर लेगी, उसके अंदर ये क्षमता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नर्स का डिफिनीशन। तो नर्सिंग इज़ ए हेल्पिंग प्रोफेशनल। नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप लोगों का हेल्प भी कर सकते हैं और खुद का भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, नर्सिंग में आप लोगों का हेल्प कर लेंगी, लोगों का हेल्प करेंगी तो आपका भी हेल्प हो जाएगा, लोग का भी हेल्प हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।